सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के खासियत में कुछ ऐसी खासियतें होती है जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज और धीरज वाले और विनम्र होती है। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाले ब्रह्मास फल जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नज़रिए के फायदे। सकारात्मक नज़रिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज़ को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिया आपके लिए फ़ायदेमंद खासियत खुशनुमा होती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है। अकेले आपके अलग आपके अगल-बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सद सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन सकते हैं। संस्थाओं के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ती है, समस्या हल हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बनता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा मिलता है, मालिक कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम होता है। अब थोड़ा जानते हैं नकारात्मक के बारे में। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि नकारात्मक बात की वजह से क्या-क्या होता है। संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज़ रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नज़रिए को छुआछूत रोग रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नज़रिए से वाकिफ़ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं? इंसान का स्वभाव और आम तौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफदेह लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसा कैदी को बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा।
सजा काट लेने के बाद उसे आज़ाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी से बाहर खुली धूप में लाया गया। उस आदमी ने अपने चारों ओर देखा। कुछ देर में ही वो अपनी इस नई आज़ादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वो आज़ादी और खुशी दुनिया के बदलावों को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षा और आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों भी कई कैदी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। एक एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है। इसलिए वो मन जानबूझकर और अपराध करते हैं ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहाँ उनकी आज़ादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ज़ाहिर है आप लोग भी समझ सको, नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे दोबारा सुने, समझने की कोशिश करें। और जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो कुछ जानता था, बस इतना ही बहुत मुश्किल से समझा पाया हूँ। तो आप लोग कोशिश करना समझने के लिए। थैंक यू और मिलते हैं जल्दी अगले